हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रज़ा इस्लामिक सब्सक्राइब करें। जब से उनका ग़ुलाम लिखा है, जब से उनका ग़ुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है। मेरे आमाल की तिजोरी पे आला हज़रत का नाम लिखा है। मेरे आमाल की तिजोरी पे आला हज़रत का नाम लिखा है। बड़े भाई मोहतरम अलहाज ज़फ़र अकील साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ हज़ारीबाग से है, माइक पर थे। उन्होंने उस अजीम मोहसिन की बारगाह में खिराज पेश किया है और फिर फैज़ान भी हुआ है। शायर ने कहा था, बढ़ी थी नदी गुनाह की जो घट रही है यहाँ। लोग नारा भी लगा रहे थे, सुबहान अल्लाह भी कह रहे थे, मचल के माशा अल्लाह भी कह रहे थे। और अल्लाह के नबी की वो जो सुन्नत हज़रत हसन के नात पढ़ते वक्त मेरे आका ने अपनी चादर मुक़द्दस अता की थी, उस सुन्नत की अदायगी के लिए लोग इनाम व इकराम भी दे रहे थे, है कि नहीं? माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। और कुछ ऐसे भी शरीफ लोग हैं जो 10 रुपए की नोट को जेब से निकालते हैं, फिर वापस जेब में डाल देते हैं। ये सिलसिला उनका जब तक सलातो सलाम नहीं हो जाएगा उनका जारी रहेगा। इतनी मर्तबे वो नोट बाहर आएगी, अंदर जाएगी, जब तक उसके 2-3 टुकड़े नहीं हो जाएंगे। किसी शायर के मुकद्दर में नहीं है, लेकिन हो सकता है कल वो पेट्रोल पंप वालों के हवाले हो, है कि नहीं? एक सच्चा ख्याल की बढ़ी थी नदी गुनाह की जो घट रही है यहाँ, बहुत सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। फैज़ान सरकार कालपी शरीफ, फैज़ान हुजूर मस्तान शाह, फैज़ान हुजूर पदम शाह, फैज़ान हुजूर हाफिज़ बुखारी, फैज़ान हुजूर सरकार मखदूम जाजमी, इन तमाम तर बुजुर्गों के पाकीज़ा अज़मतों के हिसार के साये में ये 12 के लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, आपके आबा वज़दाद जो मरहूम और मरहूमा की सूरत में हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को बुक़्क़े नूर बना दे। अल्लाह हम सब का ईमान पर खात्मा अता फरमाए। ये बार बार आला हज़रत का जिक्र हो रहा है, तो बहुत से ऐसे मुअद्दब लोग हैं जो खामोश हैं और वो ये फैसला कर नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि आला हज़रत का नाम वो इमाम की ज़बान से खुतबे से पहले तकरीर में सुनते हैं और शोरा की ज़बान से नात के मुशायरों में मनक़बत के अशार की सूरत में सुनते हैं। आला हज़रत के नाम को वो मशाइख़ किराम की दुआओं की उंगलियों के पाकीज़ा मंजरनामे के में जो कैद एक कलम है, उस कलम की हरकत के बाद एक तस्वीर की हैसियत से देखते हैं। ये आला हज़रत हैं कौन, इनका ताल्लुक किस शहर से है, किस मुल्क से है? हकीकत में यह है कि अल्लामा काज़िम अली खां की एक आवाज़ अल्लामा रज़ा अली खां, अल्लामा रज़ा अली खां की एक आवाज़ अल्लामा नकी अली खां, अल्लामा नकी अली खां की एक मोतबर आवाज़ उनके शहजादे के तौर पर बरेली शरीफ में आला हज़रत के नाम से मशहूर। ये ख़ानदान अफगानिस्तान से आया है, कंधार से बरेली शरीफ आया है। पूरी दुनिया में हर 100 साल में अल्लाह के नबी के दीन के चेहरे को जब लोग अपनी बदअमली, बदएतिकादी और अपने किब्रो तकब्बुर की वजह से इस दीन के चेहरे को दागदार करते हैं, तब अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में एक ऐसे मुजद्दिद को भेजता है जो दीन की पाकीज़ा गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करता है। आसान लफ्जों में समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उस जात का नाम आला हज़रत है। इन्होंने क्या किया है? एक सवाल पैदा हुआ, तो मैं बता दूं कि ये वो आला हज़रत हैं जिन्होंने तकरीबन 50 से ज्यादा सब्जेक्ट पर, उलूम पर, सब्जेक्ट पर 1400 किताबें लिखी। 1400 किताबें। कुछ लोग कहते हैं कि 1250, कुछ लोग कहते हैं 1100। डॉक्टर मसूद अहमद माहिर रिज़ियात कराची पाकिस्तान की तहकीक है कि तकरीबन 950, लेकिन 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं आला हज़रत ने।
सुभान अल्लाह। इन 1400 किताबों में एक भी किताब ऐसी नहीं है जिस किताब का टॉपिक अपने खानदान की बड़ाई को बयान करने में खर्च हुआ। सारी किताबें कहीं ना कहीं से इश्क रसूल के पाकीदा ऐलान के नुस्खे को तकसीम करती नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत से बहुत लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग आला हजरत के नाम के नारे की अजमत से वाकिफ ना होने की वजह से या ये समझते हैं कि शायद इस नाम की वजह से हमारे बुजुर्गों का नाम दबा हुआ है। ऐसा नहीं है। आला हजरत का नाम आप ले लेंगे तो आपको अपने बुजुर्गों से फैजान मिलना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर इनकी रसाई कहां तक है? 1400 किताबें लिखी हैं, इनकी पहुंच कहां तक है? तो मैं एक बात बता दूं, उसके बाद आप किसी के नहीं हवाले होंगे, शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल के हवाले होंगे। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। मदीने शरीफ में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बुजुर्ग पेशावरी वाले बाबा ने पाकिस्तान को, पेशावर को खुदा हाफिज कहा और मदीने शरीफ में जाके रहने लगे। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे। 1 साल पहले जिनका जिद्दा शरीफ में इंतकाल हुआ, जिनकी नमाज जनाजा मेरे शेख हुजूर ताजुश्शरिया ने पढ़ाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हुजूर पेशावरी वाले बाबा की महफिल में तकरीबन 8 मिनट बैठने का शरफ हासिल है। उनके चेहरे को देखने का शरफ हासिल है। ये वो शख्सियत थी कि जिनकी बारगाह में डेढ़ घंटे तक सरकारे मुजाहिदे मिल्लत हाथ बांधे खड़े रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुजाहिदे मिल्लत जिनके चेहरे को देख करके हजारों गैर मुस्लिम इस्लाम के दामन में मुस्कुरा रहे। वाह वाह, सुभान। डेढ़ घंटे तक हुजूर मुजाहिदे मिल्लत खड़े रहते थे। फिर हुजूर पेशावरी वाले बाबा अपनी खानकाह से आपको अपने इस्तेमाल शुदा एहराम को तोहफे के तौर पर पेश करते और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मक्के शरीफ उस एहराम को पहन कर आते और काबे का तवाफ करते और फिर मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते, सफा और मरवा की सई की बात वगैरह वगैरह दीगर अरकान की अदायगी के बाद दुआ करने के बाद कहते कि जो एहराम पहन के मैं हिंदुस्तान से आया था, उस एहराम को पहनकर काबे का तवाफ किया, पता नहीं वो कबूल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो एहराम पेशावरी वाले बाबा ने दिया है, इस एहराम को पहनने के बाद यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि मेरा तवाफ अल्लाह ने ये है पेशावरी वाले बाबा और ये है उनकी अमानत का आलम, यानी एहराम का। ये वो बुजुर्ग थे जो दिन के उजाले में जब चाहते अल्लाह के नबी की मज़ारे मुकद्दस में नहीं बल्कि अल्लाह के नबी की निजी महफिल खास में शिरकत फरमाते। दिन के उजाले में अल्लाह के नबी से गुफ्तगू फरमाते। अल्लाहु अकबर। दिन के उजाले में अल्लाह के नबी के साथ सफर करते। 1 साल पहले जिनके मज़ार मुकद्दस जिद्दा शरीफ में है, जो हजारों साल, कई हजार नहीं बल्कि कम से कम 6000 साल पहले का वो पुराना शहर है जिद्दा, समझ रहे हैं, वहां आराम कर रहे हैं। 1 साल पहले जिनका विसाल हुआ। एक मर्तबे इसी पेशावरी वाले बाबा की बारगाह में मक्के शरीफ का ये वाकया, हिंदुस्तान के कुछ लोग अपनी महफिल में बैठे हुए थे, अचानक हुजूर पेशावरी वाले बाबा आ गए। तो लोगों ने एक सवाल किया पेशावरी वाले बाबा से, आप दिन के उजाले में अल्लाह के नबी की ज़ियारत करते हैं, सुभान अल्लाह कह दीजिए, ज़ियारत करते हैं, जरा ये बता दें क्या आपने कभी सरकार से आला हजरत के बारे में कुछ पूछा? मचल जाएंगे। क्या आपने कभी अल्लाह के नबी से आला हजरत के बारे में कोई सवाल किया? तो हुजूर पेशावरी वाले बाबा कहते हैं, हाँ मैंने एक मरतबे पूछा था। अल्लाह के नबी से सवाल किया कि सरकार, ये बरेली में फर्जिंद नकी अली आला हजरत के नाम से आशिक रसूल होने की हैसियत से बहुत मशहूर है, उनकी हकीकत क्या है? उनकी रसाई गुलामी के तौर पर आपकी बारगाह में कहां तक है? सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में कहां तक है? तो हुजूर पेशावरी वाले बाबा कहते हैं, ये वाकया मुझे मक्के शरीफ में भी बताया गया और ये वाकये को मदीने शरीफ में भी बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते हैं हुजूर पेशावरी वाले बाबा कि मुझसे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अहमद रजा हिंदी, जुमला सुने मेरे आका की ज़बान मुकद्दस से निकलने वाला प्यारा प्यारा जुमला, वो अहमद रजा हिंदी वो आशिकों में है, आशिकों में, वो सिद्दीकों में है, सिद्दीकों में,
उस अहमद रजा से जो मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे ये रिसालत, नारे रिसालत। और ये उनकी गुलामी की रसाई बारगाहे मुस्तफी तक है। सुभान ये आला हज़रत है, ये उनकी गुलामी की रसाई बारगाहे मुस्तफी तक है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहजादे हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। क्या नाम है? मुस्तफा रजा, लक़ब मुफ्ती आज़म हिंद। बाप का जब ये आलम है तो बेटे का आलम क्या होगा? बाप ही से तो ये अजीम शान नेमत बेटे के पास मौजूद है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह का एक इशारा अजमत के हवाले से समाप्त कर ले। आला हजरत के एक मुरीद और खलीफा कुतुबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी है। मदीने शरीफ में आज उनके पड़ पोते हैं। मुझे उनके यहाँ नात की महफिल में अब की जून के महीने में मैं मदीने शरीफ जब तीसरी मरतबे गया था तो हाजिर होने का मौका मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी वो महफिल मुझे दिखाई गई जहां आला हजरत बैठते थे, जहां सरकार कुतुब मदीना बैठते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तो हुजूर कुतुब मदीना आला हजरत के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरेली शरीफ में एक मरतबे लोगों ने कहा कि हजरत रात के आखिरी हिस्से में आला हजरत की बारगाह में एक परछाई नजर आती है। आला हजरत की बारगाह में एक परछाई नजर आती है। बहुत देर के बाद वो परछाई वापस चली जाती है, खुशबू ही खुशबू महसूस होती है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्कुराने लगे और आपने एक दिन इशा की नमाज के बाद बारगाह आला हजरत में बैठ गए। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के करम से वो परछाई वजूद की सूरत में आ गई। सुभान अल्लाह, बेशक वजूद की सूरत में आ गई। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद खड़े हो गए और सलाम करके पूछा कौन? तो उस परछाई ने एक जवाब दिया वजूद की सूरत में कि मैं कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये जो वाकया मैं बयान कर रहा हूँ अल्लामा चिराग अली साहब क़िबला ने अभी तकरीबन इसी हफ्ते मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया जोगेश्वरी के जलसे में बयान किया। प्रूफ के तौर पर नाम याद रखें, मेरे हजरत मौजूद थे लेकिन अपनी खानकाह में थे। आधे घंटे के बाद तशरीफ लाए थे हजरत हुजूर ज़हरी में साहब क़िबला। तो क्या हुआ कि फरमाते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, ऐ हुजूर कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी, आप तो मदीना शरीफ में बकी शरीफ में आराम कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों? तो फरमाते हैं मैं अपने शेख की बारगाह में रोजाना हाजिरी देने के लिए आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्कुराने लगे, कहते हैं कि ऐ हुजूर कुतुब मदीना, कल मैं सबसे बता दूंगा कि मेरे बाप की बारगाह में कुतुब मदीना आते हैं। सुभान अल्लाह। तो हुजूर कुतुब मदीना ने कहा खबरदार मुफ्ती आज़म हिंद, अगर आपने इस राज को फाश किया तो। फरमाते हैं मुफ्ती आज़म हिंद मुस्कुरा करके, अगर राज फाश कर दिया तो, अगर इस राज को मैंने मोहब्बत में फाश कर दिया तो कुतुब मदीना कहते हैं कि अगर आप ये कहेंगे कि रोजाना मदीने शरीफ से ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी के लिए आते हैं तो मैं भी आपका राज फाश कर दूंगा कि ऐ लोगों रोजाना मुफ्ती आज़म हिंद बरेली शरीफ से मदीना शरीफ जाते हैं। नारे तकबीर, कर दूंगा, मैं भी ये राज फाश कर दूंगा। जरा अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले माशाअल्लाह। ये है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत, बहुत बड़े आलिम के साथ साथ बहुत बड़े वलीगर, लेकिन आला हजरत की जो विलायत थी वो इल्म के साये में छुपी हुई, इल्म के साये में छुपी हुई थी। मुफ्ती आज़म हिंद का इल्म उनकी विलायत में छुपा। सुभान अल्लाह, बेशक। मुफ्ती आज़म हिंद का इल्म उनकी विलायत में छुपा हुआ था। और हुजूर ताजुश शरिया वली भी है और आलिम भी, दोनों खूबियां नजर आती हैं ताजुश शरिया। अब सुने बात की आला हजरत की, फिर मुफ्ती आज़म हिंद की। अब सुने आखिरी इशारा ताजुश शरिया अल्लामा अज़हरी मियां साहब। हिंदुस्तान की हर खानकाहों के मशाइख दुआ करते, ये वो जात है जो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे खबीस लोगों का मुकम्मल तौर से जवाब है। वो रात भर तकरीर करता है, वो असर नहीं होता जो सिर्फ चेहरे ताजुश शरिया में असर देखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता दूं
कि उसी जात हुजूर पेशावरी वाले बाबा से एक दिन ये सवाल किया गया, आप तो अल्लाह की महफिल, नबी की महफिल में बराबर हाजिरी देते हैं, तो क्या आपने इस वक्त तुर्की में, मिस्र में, इंडोनेशिया में, जापान, पाकिस्तान और दुनिया भर हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े इस्लामी ममालिक में इतने उलमा रहते हैं, तो क्या आपने अल्लाह के नबी की महफिल में किसी इस दौर के आलिम को देखा है? वाह वाह सुभान अल्लाह। सवाल सुने, हुजूर पेशावरी वाले बाबा, क्या आपने इस दौर के किसी आलिम को, आला हजरत किस दौर के किसी आलिम को आ हजरत अल्लाह के नबी की बारगाह में देखा है? तो हुजूर पेशावरी वाले बाबा कहते हैं, देखा तो बहुत से लोगों को है, लेकिन उनमें से मैं मौलाना अख्तर रजा को पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे तो अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन आला हजरत इस पाकीज़ा खानदान को ये शोहरत और मकबूलियत बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की हर खानकाहों का फैजान वो समेटे हुए, हर खानकाहों का फैजान तकसीम कर रहे हैं। तो अल्लाह का फजलो करम है कि आला हजरत और उनके खानदान को ही नहीं, जिनके नाम के नारे को बुलंद किया आला हजरत ने, आज वो सारी खानकाहें चमक रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। जिनके दिलों में जरा सी मोहब्बत नहीं है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह अपने इस अजीम मोहसिन के इश्क के तुफैल में अल्लाह उनको भी आला हजरत की मोहब्बतों में सरशार फरमाए, गर्क फरमाए, डुबो दे, इस तरीके से डूबे जब वो निकले तो साहिले तस्नीम कौसर नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई असद इकबाल के कलाम के सुनने का वक्त आ गया। बहुत सी नातें उनकी मशहूर हैं। उनकी एक नात का शेर आपको मदीने शरीफ में याद आता है। बड़ी हसरत से तकती है निगाहे आसमां उसको, जमीने जब से बांधा है इमामा सब्ज़ गुंबद का। ऐसा शेर कहा कि मुझे जब भी मदीने जाने का मौका मिला ये शेर याद आया। किसी का एक शेर अगर मकबूल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, हकीकत में उनकी हैसियत है जो नबी की तारीफ करते हैं, नबी के निवासों का जिक्र करते हैं, नबी के शहजादों का जिक्र करते हैं। यही वजह है कि आज इस जिक्र की बरकत ने असद इकबाल साहब को कलकत्ते से निकाला, पूरे हिंदुस्तान तक फैला दिया, लेकिन जब करम हो गया आला हजरत का तो पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। आज वो हिंदुस्तान के वो शायर हैं जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के बाहर अफ्रीका है, मॉरिशस है, जॉर्डन है, इनके अलावा दूसरे मुल्कों में जैसे दुबई वगैरह के बड़े बड़े नात के मुशायरों में हिंदुस्तान के तमामी शोरा में सबसे ज्यादा ये बुलाए जाते हैं। तो जब ये जाते हैं तो हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, पूरा मुल्क हिंदुस्तान जाता है, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी होती है और आला हजरत के इश्क की खुशबू ये जहां जाते हैं उस खुशबू को आम करने में लगे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह इस आवाज को तंदुरुस्ती अता फरमाए।